So the class is on recording. So let's start with the name of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. So we have the topic which is candlestick. ठीक है, सबसे पहले हम बुलिश और बेरिश कैंडल को देखते हैं. ए बात यू हैव टू हेल्प मी. ठीक है, आपने मुझे हेल्प करनी है कि वे आर द बुलिश कैंडल्स एंड वे आर द बुलिश इनगल्फिंग. ठीक है, लेट्स फाइंड बुलिश इनगल्फिंग. ठीक है, मुझे ना मैसेज पे नज़र नहीं आएगा तो आप माइक खोल के बता सकते हैं. ठीक है, अच्छा, वो स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है शायद आपने. ओके. ओ सॉरी बेटा. Okay, now it's showing. Okay, now first we are looking for the bullish engulfing. Okay, yes, this one we have found on support. ये हमें support पे मिली है, so we are going to make a box on it. तो ये हमारी bullish engulfing हो गई. सही. See, once it breaks the upper wick of this candle, so this means the sellers are very active. ये point आपको clear है? Where is my दोबारा brush? से बताइएगा. Can you see this wick? एक second. Let me delete this one. बाद वो रोटेट कर लेना. ठीक है, वो जो मैंने आपको कहा था. जी जी सर, वही कर लिया. आप जरा सही नजर आ रहा है. थैंक यू. ओके. Okay, but look, this candle, this is the bearish candle, the red candle. Once this big engulfing candle, जब हमारी next engulfing candle बनी, तो लेकिन हमें confirmation नहीं थी कि इस candle की closing कहाँ हुई है exactly. So जब इसने अपनी candle की closing इस candle से up side पे की, so this seems like the engulfing is done. So we can place an order over here. ठीक है, and see the market is going really up. So boom, the buyers pressure is really higher more than sellers. जबकि यहाँ पे देखें sellers का pressure था continuously. मार्केट ने 2595 से जो फॉल लिया इसने 2573 पे आया और इसने थोड़ी सी यहाँ पे वो करी है, थोड़ी विक ड्रॉप की है और अपनी सपोर्ट पे बिग इनगल्फिंग कैंडल बनी है. देन बूम. ये बात गैरेट समझ आया बेटा? ओके, let's find the another one bearish one. अब हम bearish देखते हैं. bullish is done, तो वो चीज़ आप देख लिएगा तो आपको एक क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे हम एक bearish भी हमें मिली है. see this one. This is also seems like a support over here. Where I have the horizontal line. वो ऊपर ट्रेंड लाइन के ऑप्शन में जहाँ पे आ रहा है ना, ये लाइन जो आ रही है इसके ऊपर वाली, इसमें होगा. Yes. This is our horizontal line, and yes, once the candle where we were, yes. जब हमने देखा कि यहाँ पर द कैंडल इज क्लोज्ड, पहले बायर्स ने अपनी क्लोज की, इसने थोड़ी सी अपनी विक ड्रॉप की और यहाँ पे हमारा ट्विज़र टॉप बना और ट्विज़र टॉप के बाद वी सी कि बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी एंड वंस द कैंडल क्लोज इट ओवर हेयर और सेकंड इसने अपनी ओपनिंग की. सी द मार्केट गोज स्टिल अप, थोड़ी कंसोलिडेशन हुई. कंसोलिडेशन मीन्स मार्केट रेंजिंग में आई, थोड़ी छोटी छोटी वॉल्यूम से कैंडल्स बनी. यहाँ पे देखें कैंडल्स में इतना वॉल्यूम नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स बनी और उन्होंने अपना विक्स ड्रॉप किया. मार्केट गोज अप लिटिल बिट अप, देन कम्स डाउन, उसने इसका लोअर लो बनाया, देन मार्केट गोज अप देन डाउन और फिर वो रियली डाउन. सो at that point what we have to do, we have to wait. So Rumer, do you want to say something? Yeah, I want to say something. Ma'am, Yes. I want to ask you कि क्या हमें ट्रेड जो है तभी लेनी चाहिए जब रेजिस्टेंस को प्रॉपर्ली टच करे और थोड़ा सा गैप हो. मतलब डाउन साइड से भी हम ट्रेड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा गैप, नॉट मोर. ऑलमोस्ट 70 to 80% जो है वो मार्केट रेजिस्टेंस के करीब हो, तो क्या हम वहां से भी ट्रेड कर सकते हैं?
ओके, आप मुझे एक चीज कंफर्म करें कि बॉडी आपकी उसके नियर हो या विक हो? मतलब वीक वीक भी हो तो लाइक वीक बना के मार्केट अगर डाउन साइड आती है तो वो भी एक कैंडलस्टिक बन जाता है। हम्म। तो लाइक So, हियर ये आगे देखें, जरा मैम ये आगे। there's हाँ, one. यहाँ पे भी ये ये हमारी एक एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी। हाँ बिल्कुल ठीक जी है, जी जी ये जी। फ्रेश रेजिस्टेंस के तौर पे थी यहाँ पे मार्केट। यस, दैट इज ओके। बेसिकली क्या हुआ कि जब इसने हमें एक रेजिस्टेंस का चांस दिया, तो नेक्स्ट टाइम वी हैव द अनदर चांस कि हम मार्केट में जब इसने एक ये बनाया, सो नेक्स्ट टाइम वी विल वेट फॉर द अनदर एंट्री, क्योंकि इसने पहली यस, पहली यहाँ रेजिस्टेंस पे को भी इसने। बेरिश इंगल्फिंग एंड आई थिंक सो ये हैमर बना है या हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैंगिंग मैन। यस, दिस इज इन्वर्टेड हैंगिंग मैन एक्चुअली। यस, सो इसने पहली रेजिस्टेंस को यहाँ पे देखें अली, इसने पहली रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, एंड देन अगर आपने यहाँ पे भी अपना ऑर्डर रखते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे अपना करते हैं, सी द मार्केट गिव्स अ रियली गुड डाउन, लाइक मार्केट रिलीज गोज डाउन वेरी स्मूथली। बस थोड़ा सा पेशेंटली आपने करना है, क्योंकि कैंडल्स थोड़ी छोटी छोटी बनी है, देन लिटिल बिट अप देन गोज डाउन, और ये एक हमारा एक अच्छा टारगेट। खैर अभी अब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को डिस्कस नहीं करेंगे, व्हाट द प्रॉफिट वी गॉट, हमें कितना प्रॉफिट मिला एंड हमने कितना लॉस किया, इस चीज़ को डिस्कस नहीं, वी आर जस्ट ऑन कैंडल्स। सो bearish engulfing, okay, so we have talked about the bearish engulfing. Let's talk about the hammer, bullish hammer. ठीक है, ये बात यू हैव टू टेल मी इफ यू सी एनीवेयर, आपने मुझे बतानी है अगर आपको कहीं bullish hammer नजर आए। ओके, मैं शेरा सामने एक इधर नजर आया थोड़ा। this one or this one? नो नो, थोड़ा सा आगे जाएं, राइट, राइट की तरफ। एक मिनट, ये देखें, इसके थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये आपका जहाँ पे एरो है इससे बराबर में, सीधा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, ये रहा। ये नहीं नहीं, एक ये भी है और एक ये भी बना हुआ है इस तरफ, थोड़ा सा आगे और। ऐसे में आपको बतानी, पहले तो आपने जिस पर टच किया था एक वो लेफ्ट लेफ्ट साइड पे इसके, ये जो ये जी, ये बियरिश डोजी के जो बराबर में बना हुआ है, this one? ये जो बियरिश डोजी के बिल्कुल बराबर में, ये वाला, इसके बराबर सीधा पे। this one? मैंने तो चार्ट को जूम कीजिएगा, चार्ट को जूम कीजिएगा। ओके, हाँ लाइक दैट। अब बताएं, अब है यहाँ पर बताओ। bullish एक hammer, बहुत अच्छा ढूंढ रहे हो, ढूंढ सकते हो, बताओ। ये कभी नजर तो आया था कम। ड्रैगन फ्लाई बहुत सारे नजर आ रहे हैं लेकिन हैमर नजर नहीं आ रहा। Okay, let's make it 30 minutes time frame. Might be we will have ये that. देखें, ये अभी जो इधर से मार्केट ने एकदम से हुई है और इसके बाद बना हुआ है This one? एकदम, एक ये, और इधर पीछे से जो मार्केट ने पंप लिया है, Hmm. उसके बाद जो आपका एक बड़ा, ये तो पंप लेके ऊपर गई है यहाँ से, इसके बाद एक ये बड़ा बेयर कैंडल बन रहा है, इसके बाद चौथा कैंडल जो है, बेयर कैंडल के बाद चौथा कैंडल, Yeah. ये जी। Okay. So, Sarumer, would you like to say on this कि क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बट हम यहाँ पे कोई ट्रेड डिसीजन नहीं लेंगे बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट और एनीथिंग एल्स। हाँ, लेकिन ये जो आगे मतलब ये सेकंड जो आपने ड्रॉ की थी, यहाँ पे मार्केट ने एक फ्रेश सपोर्ट दी थी। लाइक इसमें ड्रॉ करें, ये एक फ्रेश सपोर्ट थी। This one. दिस वन इज आवर फ्रेश सपोर्ट। तो यहाँ से हमारी ट्रेड बनती है, बट वहां से नहीं बनेगी क्योंकि वहां पे ना ही सपोर्ट है ना ही कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है ये बात। अभी जी यहाँ सर। पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हैमर भी बन रहा है, और अगर आप पीछे देखो तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग भी बन रहा है। This one. ये हैमर से पहले बुलिश इनगल्फिंग भी बना है। जी जी। अच्छा, one more thing about if you see this type of candles at that time over here, आप एक चीज़ माइंड, आपके एक चीज़ माइंड में भी क्वेश्चन होगा, ओ माय गॉड द मार्केट रियली गोज अप। तो समटाइम्स होता है मार्केट जब भी बहुत ज़्यादा अपसाइड की तरफ मूव होती है, अगर वो इस तरह की कैंडल बनाती है, तो
this type of things can be a manipulation. मैनिपुलेट करती हो, मार्केट डंप हो जाती है। तो आपने ऐसी सिचुएशन में दिस टाइप ऑफ थिंग्स में आपने कभी भी ट्रेड अपना नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई कंप्लीट सपोर्ट और सॉरी वैलिड सपोर्ट आपको नहीं नज़र आ रही, सो यू विल नॉट मेक अ डिसीजन ओवर। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन के बाद आपको एक वैलिड सपोर्ट मिला है, एक प्रॉपर कैंडल्स मेकिंग हुई है, और फिर उसके बाद सी, और फिर इस इनगल्फिंग कैंडल को भी इसने ड्रॉप किया इसके विक को, एंड देन उसने वापस इसको रीटेस्ट किया, इन्होंने विक्स ड्रॉप किया, एंड देन बूम यहाँ तक गई मार्केट। सो अगर आप छोटी सी भी एंट्री से यहाँ पे एंटर होते हैं, अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट करते हैं, अगर आप छोटी सी एंट्री भी हो तो अगर आप जिस वेट पे भी रहते हैं थोड़ा सा पेशेंटली, ये आपके ऑर्डर ब्लॉक के थोड़े से नियरेस्ट आती है, ज़्यादा करीब नहीं आती लेकिन आती, और वापस ऊपर जाके अपने एक अच्छे टारगेट को अचीव करती। Get it? Okay, that sounds cool. नहीं वेट, ये इसको जरा पीछे कीजिएगा। क्या ये जो सपोर्ट है इसने पीछे भी एज ए सपोर्ट काम दिया है कि नहीं? ये जहाँ से मार्केट बल्कि Okay. मेरे ख्याल से ये तो बुलिश काफी था यहाँ पे, है ना? सर अभी तो ये हमने मार्केट अच्छा इमरान, मैं आपको बताता चलूं कि सॉरी अली, इस वक्त जो गोल्ड की मार्केट है ना, वो ऐसे लेवल पे है कि जहां पे हमें उसका ओल्ड डाटा नहीं है हमारे पास, लाइक वो न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रही है। तो मार्केट के अंदर ना न्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी क्रिएट होती हैं। एक तो हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, एक होती है न्यू। ठीक है, जैसे अच्छा अभी मार्केट कंटिन्यूसली ये गोल्ड की मार्केट जो है पंप हो रही है, तो मतलब वो न्यू अपनी सपोर्ट बना रही है, न्यू रेजिस्टेंस बना रही है। हम्म, हाँ जी, न्यू सपोर्ट, लाइक गोल्ड ने अगर एक ही लेवल पे वन टाइम टच किया और वहां से ऊपर गई है, और आपने उस जो लेवल है ना, उस लेवल को आपने ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जब आपने वहां पे ड्रॉ कर लेना, अगर सेकंड टाइम भी मार्केट उसी लेवल को टच करके वहां पे कोई बुलिश पैटर्न बनाती है, तो देन यू कैन गो फॉर अ बाय। ठीक है, सेम लाइक रेजिस्टेंस। ओके, सो आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हेयर अ पॉइंट कि जैसे देखें यहाँ पे एक मार्केट की मूवमेंट थी, सेकंड टाइम्स वी हैव टू नो कि यहाँ पे हमारे पास क्या रेजिस्टेंस है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे हमने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए, और सेकंड एंड रेजिस्टेंस पे भी हमने सपोर्ट बनी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर करे। बट करेंटली मार्केट इज लाइक दिस ड्यू टू द वॉर, द लेबनन थिंग्स एंड द इसराइल वॉर्स, इसकी वजह से गोल्ड इज जस्ट गोइंग गेटिंग अप एंड अप। तो प्रीवियस सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस इसके पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसमें इट्स वेरी क्रूशियल फॉर अस कि हम थोड़ी केयरफुली और ना बड़ी एसएमसी स्ट्रेटजी यूज़ करके और कैंडलस्टिक्स को प्रॉपर एनालिसिस करके हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। डू यू गेट इट? ओके, नाउ मैंने दो कैंडल्स बता दी, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हैमर, द थ्री कैंडल यू हैव टू टेल मी व्हाट वाज दैट जो आपको बताई थी। ड्रैगन फ्लाई डोजी। Okay, let me remove all the drawings. So let's find the dragonfly doji. मैम The थोड़ा सा heat. ना जूम इन कर दिएगा क्योंकि बहुत छोटा नज़र आ रहा है इसमें। Actually, there is a recording button, so I cannot make it the big screen. Let's try it.